अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डाइस के बारे में पढ़ा था और डाइस की प्रोबेबिलिटी में 1 डाइस और 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी हमने सीखी थी। तो आज हमने कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी सीखनी है। अच्छा, कार्ड्स का इटसेल्फ जो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है कोर्स, ICAP क्वेश्चन बैंक में 3 MCQs ऐसे हैं जो कार्ड से रिलेट करते हैं और उन 3 में से भी 2 MCQs ऐसे हैं जो फुल फ्लेज कार्ड्स के MCQs नहीं हैं, बस हल्का सा रिलेट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा है जो कार्ड से रिलेट करता है, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। अब उस एक क्वेश्चन को सिक्योर करने के लिए तो हमें ये पूरा टॉपिक समझना पड़ेगा, ताकि अगर एग्जाम में अगर कोई कार्ड का क्वेश्चन आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी सबसे आसान प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी होती है हमें, ठीक है। अब जैसा कि डाइस की प्रोबेबिलिटी में हमें पहले 36 आउटकम्स बनाने पड़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ये वाला फ्लो चार्ट सीखना पड़ेगा। जैसे कि डाइस की, अगर 2 डाइस की बात करूँ, जब तक वो 36 आउटकम्स हमारी नज़र के सामने नहीं होंगे हम डाइस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह अगर कार्ड्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास जब तक ये पूरा फ्लो चार्ट हमारी नज़रों के सामने नहीं होगा तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में जनाब अगर ये क्वेश्चन आया कार्ड का, अब फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर दें, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। इंशाल्लाह जब आप कार्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सारा पैटर्न बाय हार्ट याद हो जाएगा, आपको खुद ब खुद सारा याद हो जाएगा। तो आपको फ्लो चार्ट को बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं कि कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी है क्या। हमारे पास एक ऑर्डिनरी डेक कार्ड है जिसमें 52 कार्ड होते हैं। इस 52 कार्ड में हमारे पास जोकर शामिल नहीं होता, ठीक है, हम जोकर को इंक्लूड नहीं करते हैं। इस 52 कार्ड में से रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के 26 कार्ड होते हैं। तो 26 + 26 52 कार्ड हो गए पूरे। उसके बाद इस फर्दर 26 कार्ड में हमारे पास 13 डायमंड होते हैं और 13 हार्ट के होते हैं और दोनों लाल कलर के। देखें, ये भी लाल कलर का, ये भी लाल कलर का। तो रेड कार्ड में फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक डायमंड कार्ड और एक हार्ट कार्ड, ठीक। उसके बाद ब्लैक कार्ड में भी 2 टाइप्स होती हैं, 13 क्लब कार्ड होते हैं, क्लब कार्ड की ये तस्वीर होती है, और 13 हमारे पास वो स्पेड कार्ड होते हैं, ठीक है, जो तकरीबन 5 शेप का होता है, ठीक है जी। ये जो डायमंड है, हार्ट, क्लब और स्पेड, इनको सूट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सूट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं। वो 4 सूट्स कौन से हैं? एक डायमंड, एक हार्ट, एक क्लब और एक 13। अगला क्वेश्चन, हर एक सूट्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं? हमने कहा हर एक सूट में 13 पत्ते होते हैं, हर एक सूट्स में 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब घर वालों को ये ना कह देना सर तो हमें कार्ड खेलना सिखा रहे हैं, तो हम कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी सीखेंगे, कार्ड्स खेलना नहीं सीखेंगे, ठीक है। मतलब आपको ये दिल कर रहा होगा सर मतलब इतना कुछ सिखा रहे हैं, हम सब कुछ बता रहे हैं, तो एक आधी गेम भी सिखा दें, तो भाई हरगिज ऐसा नहीं होने वाला। तो बिल्कुल गेम ही सीखेंगे, गेम माशाल्लाह आपको पहले आती है, तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी सीखेंगे और हमारा फोकस ही प्रोबेबिलिटी तक होगा, ठीक है। गेम में माशाल्लाह मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ये 4 सूट्स हो गए हमारे पास। ये जो 13 डायमंड होंगे, इस 13 डायमंड में 13 पत्ते कौन कौन से होंगे? पहला पत्ता होगा एस का। एस नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नंबर कार्ड शुरू होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन ये 9 नंबर कार्ड बनते हैं। उस 9 नंबर कार्ड के बाद एक जैक का कार्ड आएगा, एक क्वीन का कार्ड आएगा और एक किंग का कार्ड आएगा। तो अगर इन सारे पत्तों को काउंट करें, सारे कार्ड्स को काउंट करें, तो देखें 13 पत्ते पूरे हो जाते हैं। सेम विद द केस हार्ट में भी ऐसा होगा, पहला एस का, 2 से 10 तक नंबर कार्ड, जैक, क्वीन, किंग कार्ड आ जाएगा। सेम विद द केस क्लब के साथ, एस कार्ड, 2 to 10 नंबर कार्ड, जैक, क्वीन, किंग। सेम विद द केस स्पेड कार्ड के साथ, एस कार्ड, 2 to 10 नंबर कार्ड, जैक, क्वीन और किंग कार्ड आ गया। ठीक हो गया, ये सीक्वेंस समझ चल गई। ये जो जैक, क्वीन और किंग कार्ड है ना, अगर कभी आप कार्ड्स देखें, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा हुआ उनको तो पता ही है ना, जिन्होंने नहीं देखा, अब
वो परेशान ना हो कि सर अब हम कहाँ कार्ड्स लेकर हम घर वालों को ये कहें कि कार्ड्स हमें देखने तो घर वाले कहेंगे भाई तो आपको AFC करने भेजा या कार्ड्स देखने के लिए भेजा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल जरूरत नहीं है मंगवाने की कार्ड्स, ठीक है। गूगल पर लिख लें कार्ड्स, तो जब आप गूगल पर कार्ड्स देखेंगे तो आप देखेंगे जैक क्वीन किंग, इनके साथ इनकी तस्वीरें बनी होती हैं। जैक के साथ जैक की तस्वीर बनी होगी, क्वीन में क्वीन की तस्वीर बनी होगी और किंग में किंग की तस्वीर बनी होगी। इस जैक, क्वीन और किंग को हम फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों में इन तीनों की तस्वीर बनी होती है। सही हो गया। एस कार्ड 1 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये नंबर कार्ड नहीं है। हाँ, यानी कि एस जो है ये आपके सारे ये 2 से लेकर 10 तक के 1 किधर गया, तो मैं कहूंगा ये जो एस है, ये जो एस है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये 1 नहीं है, नंबर कार्ड नहीं है। नंबर कार्ड सिर्फ 2 से लेकर 10 तक है, ये नंबर कार्ड है। एस नंबर कार्ड में नहीं आता। और अगर आप एस का कार्ड देखेंगे इसमें कोई तस्वीर भी नहीं बनी होती, इसलिए एस फेस कार्ड में भी नहीं आता। तो एस इंडिपेंडेंट कार्ड है एक, इसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू है एक, ठीक हो गया। तो हमने कहा सर हमारे पास इस डायमंड के सूट में 3 फेस कार्ड है, और अगर मैं ये पूछूं कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं, आप कहें सर एक सूट में 3 फेस कार्ड हैं, टोटल 4 सूट है हमारे पास, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, तो 3 × 4 टोटल 12 फेस कार्ड हो। 3 इसके 6, 3 इसके 9 और 3 इसके 12 कार्ड हो गए। सही हो गया। फिर हमें बताया 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड 9 होते हैं। गिन लो जरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 9 बनते हैं। यानी कि एक सूट में 9 नंबर कार्ड है। टोटल सूट्स कितने हैं? 4 सूट्स है, तो टोटल नंबर कार्ड कितने हो गए? 9 × 4 36 नंबर कार्ड हो गए। तो इट्स ऑल अबाउट द कार्ड्स। ये हमारे पास सारी कार्ड्स, ये सारे के सारे हमारे पास कार्ड्स हैं, और अभी इंशाल्लाह इस कार्ड्स के हम एक आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन मैं करवा लूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हो जाएंगे खुद से सॉल्व कर पाए। मतलब इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी के। तो देखिएगा कि बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। मतलब एक क्वेश्चन सिर्फ मुझे आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि मुझे स्टार्टअप देना, आपको पुशअप करना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन देख लेना, आपने मेरे से पहले ही सॉल्व कर लेने उन्हें, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन क्या हैं? हमारे पास क्वेश्चन ये है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब यहां पे कह रहा है आ कार्ड, ये आर्टिकल जो है, ये जो ए है, आर्टिकल ए है जो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आ कार्ड मीन एक कार्ड। आ का मतलब क्या होता है? एक। आ का मतलब क्या होता है? एक। आ कार्ड मीन एक कार्ड ड्रॉ करना है, बस एक, इसके अलावा और भी कार्ड ड्रॉ नहीं करना, 2 3 4 नहीं ड्रॉ करना। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, तो हमें पता चल गया कि हमने एक कार्ड ड्रॉ करना है। कितने कार्ड में से? 52 कार्ड में से। तो टोटल कार्ड्स कितने हुए? 52। इट्स मीन ये 52 क्या बता रहा है? ये तो हमारे टोटल आउटकम बता रहा है, टोटल आउटकम्स बता रहा है। और फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और हमें पता प्रोबेबिलिटी में क्या चीज है? 2 चीजें होती हैं। हमें पता है, उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक फेवरेबल आउटकम और एक टोटल आउटकम। तो देखो टोटल आउटकम तो गिवन है, ये देखो टोटल आउटकम तो 52 गिवन है, यानी कि हर एक के डिनोमिनेटर में तो 52 आ रहा होगा। मसला ये है कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा, हमने तय किया हुआ है। हमने कहा फेवरेबल आउटकम वो होगा जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, एग्जामिनर का ही क्वेश्चन हमारे लिए फेवरेबल आउटकम बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये तय हो गया कि डिनोमिनेटर में तो 52 आएगा, तो मैंने पहले ही 52 लिख लिया कार्ड्स में, तो क्या 52 में से ही कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी आएगी। टोटल आउटकम 52 है। अब देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम एग्जामिनर के नजदीक क्या। एग्जामिनर ने कहा आ कार्ड, जो वो एक कार्ड आपने निकालना है वो नंबर कार्ड होना चाहिए,
नंबर कार्ड होना चाहिए। तो हमने कहा टोटल नंबर कार्ड तो 36 होते हैं, यानी कि इस 52 कार्ड में से वो जो एक कार्ड मुझे निकालना है वो नंबर कार्ड होना चाहिए, यानी कि 36 नंबर कार्ड मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से मुझे जो एक कार्ड निकालना है वो नंबर कार्ड होना चाहिए। हो सकता है वो नंबर कार्ड डायमंड का 2 हो सकता है वो नंबर कार्ड डायमंड का 8 हो सकता है वो नंबर कार्ड डायमंड का 10 हो, यानी कि 9 नंबर कार्ड यहां से आ सकते हैं। हो सकता है वो नंबर कार्ड हार्ट में से आ जाए, हो सकता है वो नंबर कार्ड क्लब में से आ जाए, हो सकता है वो नंबर कार्ड स्पेड में से आ जाए, यानी कि वो नंबर कार्ड 36 नंबर कार्ड में से कोई भी हो सकता है। तो हमने कहा 52 टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम में 36 आ जाएगा हमारा, क्योंकि वो जो एक नंबर कार्ड होगा वो कोई भी हो सकता है। तो हमने क्या क्या हो सकता है वो यहां पे ये लिखना होता है। हमने कहा वो जो एक नंबर कार्ड है वो 36 टोटल नंबर कार्ड्स है ना, तो 52 में से 36 चांसेस हैं हमारे पास कि नंबर कार्ड हमारे पास आ जाएगा। तो 36 डिवाइड बाय 52 करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये वाला भी आंसर सही है। नेक्स्ट, अ कार्ड इज क्लब कार्ड, कहता क्लब का कार्ड हो। हमने कहा टोटल में तो 52 आ गया। क्लब कार्ड, हमने कहा क्लब कार्ड होना चाहिए। हमने कहा क्लब कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं, यानी कि वो जो ए कार्ड है वो क्लब होना चाहिए। अब उसने कहा क्लब होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है क्लब का एस आ जाए, वो भी एक्सेप्टेबल है। क्लब का नंबर कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, क्लब का फेस कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, यानी कि क्लब के 13 के 13 कार्ड हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो 52 बाय 13 बाय 52 क्योंकि क्लब 13 कार्ड होते हैं। कितना आसान, ठीक। फिर अ कार्ड इज अ क्वीन कार्ड, अ कार्ड इज अ क्वीन कार्ड, कहता क्वीन कार्ड होना चाहिए। हमें पता टोटल 4 क्वींस होती हैं, हर एक सूट में एक क्वीन होती है। ये देखें, हर एक सूट में, ये देखें, हर एक सूट में एक क्वीन ये है, एक क्वीन ये, एक क्वीन ये और एक क्वीन ये, 4 क्वींस है। तो उसने कहा अ कार्ड इज अ क्वीन कार्ड, हमने कहा 4 क्वींस होती हैं, तो 4 बाय 52 आंसर आ गया। फिर उसने कहा अ कार्ड इज अ फेस कार्ड, फेस कार्ड होना चाहिए। हमने कहा फेस कार्ड कितने हैं? हमने कहा टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, क्योंकि हर एक सूट में 3-3 फेस कार्ड हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? बस इसको याद रखें, फेस कार्ड कितने में? 12, तो 12 बाय 52 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे चले गया। उसने कहा अ कार्ड इज अ डायमंड फेस कार्ड, यानी कि ये जो मुझे फेस कार्ड लेना है ये किसका लेना है? डायमंड का लेना है। हमें पता है डायमंड के पास सिर्फ 3 फेस कार्ड होते हैं। वो देखें, वो जो डायमंड है उसके पास सिर्फ 3 फेस कार्ड है, एक जैक का, एक क्वीन का और एक किंग का। तो डायमंड के पास 3 फेस कार्ड है। तो अ कार्ड इज अ डायमंड फेस कार्ड, हमने कहा 3 बाय 52, ये आंसर आ गया इसका। फिर अ कार्ड इज अ स्पेड एस कार्ड, यानी कि ये जो एस कार्ड ड्रॉ करना है, ये निकालना है, ये स्पेड का होना चाहिए। हमने कहा स्पेड के पास सिर्फ एक फेस कार्ड होता है। ये देखें, स्पेड एस, सिर्फ एक फेस कार्ड है स्पेड के पास। तो 1 बाय 52, 1 बाय 52। फिर अ कार्ड इज अ हार्ड जैक कार्ड, यानी कि ये जो जैक कार्ड है ये किसका होना चाहिए? हार्ट का। तो हार्ट के पास देखिए कितने जैक कार्ड पड़े हैं। हार्ट के पास एक जैक कार्ड है, देखें ये हार्ट है और ये एक जैक कार्ड है। हार्ट के पास सिर्फ एक जैक है। तो आंसर क्या आया इसका भी? 1 बाय 52। फिर अ कार्ड इज अ ब्लैक नंबर कार्ड, तो ब्लैक नंबर कार्ड कितने हैं? ब्लैक नंबर कार्ड टोटल 18 है। ये देखें, 9 इसके, 9 इसके। तो ब्लैक कार्ड में नंबर कार्ड कितने हुए? 9 और 9 18, टोटल 18 नंबर कार्ड हुए हमारे पास ब्लैक कार्ड। तो ये हमारे पास आ गया 18 बाय 52। तो ये हमारे पास थी सारी कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए इतनी आसान सी प्रोबेबिलिटी है, एग्जामिनर इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो आप इसको जल्दी से रिवाइज कर लें, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास सारी की सारी कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। तो अब फर्दर इसे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास दो तरह के लॉ होते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के कुछ लॉज डिस्कस कर लें, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटीज के जो लॉ हैं हमारे पे वो दो तरह के लॉ होते हैं प्रोबेबिलिटी में। एक को एडिशन लॉ बोलते हैं, ठीक, और एक को मल्टीप्लिकेशन लॉ बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉ बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में दो तरह के लॉ हैं, एक एडिशन लॉ और एक मल्टीप्लिकेशन लॉ। इस एडिशन लॉ में दो इवेंट्स हैं, इस एडिशन लॉ में दो इवेंट्स हैं। नंबर वन इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और एक है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इसी तरह इस मल्टीप्लिकेशन लॉ में दो तरह के हमारे पास इवेंट है, एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, और एक को कहते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। आज की हमारी डिस्कशन सिर्फ इस एडिशन लॉ पर होगी, आज की हमारी डिस्कशन सिर्फ इस एडिशन लॉ पर होगी। एडिशन लॉ है क्या? एडिशन लॉ जो है ये एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताता है, यानी कि अगर हमने एक इवेंट अकर करवाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें एडिशन लॉ बताता है। तो एडिशन लॉ जो है, लिख लें, ये जो एडिशन लॉ है एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। ये जो एडिशन लॉ है ये एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी कि हमेशा यहां पर एक इवेंट की बात होगी, यानी कि एक कार्ड ड्रॉ किया जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एडिशन लॉ लगना या नहीं लगना? तो एडिशन लॉ लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी कुछ निशानियां हैं। तो द निशानियाज इज दिस, ठीक है, ये कुछ निशानियां ही हैं। अगर क्वेश्चन में और आ जाए इट्स मीन एडिशन लॉ लग रहा है, अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट का वर्ड आ जाए इट्स मीन एडिशन लॉ लग रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में
नीदर, नॉर, ये वाला वर्ड यूज हो रहा है तो हम कहेंगे कि एडिशन लॉ लग रहा है। तो इन तीन वर्ड्स पर एडिशन लॉ लग रहा होता है, एक और पर, एटलीस्ट पर, नीदर और नॉर पर। ठीक है, तो ये इंडिकेशन होती है कि एडिशन लॉ लग रहा है। सही हो गया। तो एडिशन लॉ क्या है? ये एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। हमें कैसे पता चलेगा एडिशन लॉ लग रहा है? वर्ड और, वर्ड एटलीस्ट, वर्ड नीदर और नॉर हमें सपोर्ट करेगा कि एडिशन लॉ लग रहा है। फिर एडिशन लॉ में दो इवेंट होते हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको हमने डिस्कस नहीं करना, इसलिए मैं इसको रेस कर रहा हूं। हमारे पास दो तरह के इवेंट्स आ गए, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो तरह के इवेंट्स आ गए। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सा इवेंट होता है? ये वाला जो इवेंट है ये कौन सा इवेंट होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये वो इवेंट होता है जो कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है एक साथ अकर नहीं हो सकती। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोस इवेंट विच कैन नॉट अकर टुगेदर। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की? इसकी डेफिनेशन क्या है? इवेंट्स विच आर नॉट अकर टुगेदर, इवेंट्स विच आर नॉट अकर टुगेदर। ऐसे इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक साथ अकर नहीं हो सकते। इवेंट्स विच आर नॉट अकर टुगेदर। तो एडिशन लॉ में हमें पता दो इवेंट्स आ गए। हमने एक इवेंट वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये ऐसे इवेंट होते हैं जो एक साथ अकर नहीं होते। अब कौन से ऐसे इवेंट है जो एक साथ अकर नहीं होते? हमने कहा दिन और रात एक साथ अकर नहीं हो सकती, कामयाबी और नाकामी एक साथ अकर नहीं हो सकते। ठीक है, गुड बैड एक साथ अकर नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो ये सारे इवेंट ऐसे हैं जो एक साथ अकर नहीं हो सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ आ रही बात? ठीक है, इस तरह विन और लूज कभी भी एक साथ अकर नहीं हो सकते, या तो हम हारेंगे या तो जीतेंगे। ठीक है, तो ऐसे इवेंट जो एक साथ अकर नहीं हो सकते उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। और अगर हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ये जो यूनियन है ना, ये यूनियन ये एडिशन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो यूनियन है ये एडिशन लॉ को रिप्रेजेंट करता है और ये और को रिप्रेजेंट करता है। और को, और क्या हमें पता है एडिशन लॉ है। तो एडिशन लॉ का फॉर्मूला ये प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला ये बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अभी क्योंकि मैंने इसको रेज नहीं किया, इसी में से इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, पहले समझ लें इसको। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अच्छा यहां पर ना गौर कीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये वो इवेंट होंगे जो एक साथ अकर नहीं हो सकते। अब अगला जो इसका इवेंट था वो ये था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब वर्ड नॉट आ रहा है, अगर वर्ड नॉट आ रहा है तो रिवर्स सोचना आपने, यानी कि नॉट म्यूचुअली ये वो इवेंट होते हैं विच आर अकर टुगेदर, इवेंट्स which are occur together। ऐसे इवेंट जो एक साथ अकर होते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉट म्यूचुअली। ये बात ध्यान से सुननी है, जो इवेंट एक साथ अकर होंगे वो नॉट म्यूचुअली होते हैं, जो इवेंट एक साथ अकर नहीं होते
वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इन दोनों बातों को जल्दी से भी रिवाइज करें, जरा याद करें, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा होता है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा होता है। फिर फर्दर इंशाल्लाह मैं इसकी एग्जांपल करवाता हूं आपको, ठीक है। जी, उम्मीद है कि आपने ये याद कर लिया होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि इवेंट एक साथ अकर नहीं हो रहे। नॉट म्यूचुअली का मतलब है कि इवेंट एक साथ अकर हो रहे हैं। तो आपने कहा सर इसका फॉर्मूला कहां गया, तो इसका फॉर्मूला भी आ गया। ये देखें इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, दोनों के लिए सेम है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां पे माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस u को, ये जो u है इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन। और यूनियन जो है ये और को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो उल्टा u है, अगर u को उल्टा कर दिया जाए इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन जो वर्ड है ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होगा, क्योंकि कुछ इवेंट ना एक साथ अकर हो रहे होंगे, वो इवेंट जो एक साथ अकर हो रहे होंगे वो ये वाले इवेंट हो, ये कॉमन इवेंट होते हैं। यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि कुछ कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, वो जो कॉमन वैल्यूज आ रही होंगी उनको हमने माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा होता है, क्योंकि इवेंट ने एक साथ अकर नहीं होना, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आना तो देखें माइनस करने की जरूरत नहीं है, ए इंटरसेक्शन भी जीरो होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखें कुछ इवेंट्स अकर टुगेदर, इवेंट एक साथ अकर हो रहे हैं। अगर ये इवेंट एक साथ अकर हो रहे हैं, उनमें कुछ चीज कॉमन आ रही होगी, वो जो चीज कॉमन आ रही होगी हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। अगर हम उस चीज को माइनस नहीं करते उसका इफेक्ट डबल हो जाएगा। इफेक्ट को, डबल इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें उसको माइनस करना पड़ता, ठीक है। अब आपने कहा सर ठीक है, हमने सारा पढ़ तो लिया, समझ लग गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, फॉर्मूला समझ लग गया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, फॉर्मूला समझ लग गया। जरा एग्जांपल तो करवा दें ताकि थोड़ी सी बात और मजबूत हो जाए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो अब इन्हीं एग्जाम्पल को समझते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल से, कार्ड्स एग्जाम्पल्स। हालांकि इसको उधर भी एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, क्योंकि अभी हम कार्ड्स कर रहे हैं, तो मैं आपको कार्ड से इसको समझा देता हूं ताकि आपके लिए जरा आसान हो जाए, ठीक है। तो अब एक आधे मुझे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन लिखने के लिए मुझे इसको और इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उन कार्ड्स को इरेज नहीं करना, क्योंकि मुझे यहां से आपको समझाना है, तो मुझे सारी स्पेस चाहिए, तो मैंने इसको इरेज करना है। तब तक जल्दी से आप राइट डाउन कर लें, जल्दी से, शाबाश, ठीक है। और ये फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, ये और ये फॉर्मूला भी माइंड में रखिएगा। ये ना मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप खामोश हो जाएं, सर पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूं, तो M फॉर म्यूचुअली, E फॉर एक्सक्लूसिव और E फॉर इवेंट, तो MEE हो गया। और यहां पर इसकी शॉर्ट फॉर्म N फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मी हो गया और ये हमारा निमी हो गया, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मी है और कौन सा क्वेश्चन निमी है। मी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और निमी फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है जी।
क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन ये है कि वो सेम मतलब सेम ही क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards, a card is drawn, a card is drawn, find the probability that, find the probability that, वो probability क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, एन एस और फेस कार्ड के एस कार्ड हो तब ये एक्सेप्टेबल है, या एस नहीं आ रहा अगर फेस आ जाए तो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। सेकंड, एस और ब्लैक कार्ड, एस आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल है, या ब्लैक कार्ड आ जाए तो भी हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल है। इसके बाद हमारे पास है फेस कार्ड और रेड कार्ड, यानी कि फेस कार्ड और रेड कार्ड, ये प्रोबेबिलिटी है। 4 में हमारे पास अ कार्ड इज क्वीन और डायमंड कार्ड, अ कार्ड इज क्वीन और डायमंड कार्ड। 4 हो गए। 5 देखते हैं। A card is king, a card is king or spade card। 6 में a card is ace, a card is ace और कर लेते हैं किंग कार्ड। और 6 में a card is डायमंड और क्लब फेस कार्ड, क्लब फेस कार्ड। एंड द लास्ट वन इज 8 में अ कार्ड इज रेड नंबर कार्ड, अ कार्ड इज रेड नंबर कार्ड और कोइन कार्ड के या तो वो रेड नंबर कार्ड हो या तो वो क्वीन कार्ड हो। तो अब हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी अब हमने इनकी फाइंड करनी है, सबकी प्रोबेबिलिटी। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देखें अब हमें कैसे पता चलेगा एडिशन लॉ लग रहा है या नहीं लग रहा। तो देखें हर एक क्वेश्चन में और आ रहा है, ये देखें ये और तो अगर हमें क्वेश्चन में और नजर आ गया, ये देखें और आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में देखें और आ रहा है, ये देखें और आ रहा है, तो हमने कहा भाई एडिशन लॉ लग रहा है, हमने कहा एडिशन लॉ लग रहा है। अब हमने कहा एडिशन लॉ तो लग रहा है, हमने कहा लेकिन इस एडिशन लॉ में तो 2 इवेंट आते हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन सा इस वक्त इवेंट लग रहा है इसकी परेशानी नहीं लेनी आपने, इसकी टेंशन नहीं लेनी।
जो इवेंट लग रहा है वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। कैसे? अगर कोई चीज कॉमन आ रही होगी तो उस कॉमन वाली चीज को माइनस कर देना है। अगर कोई चीज कॉमन आ रही है इट्स मीन इवेंट नॉट म्यूचुअली है, यानी कि नीमी है। और अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा इट्स मीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि वो मी है। ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि कौन से नीमी है, कौन से मी है। उसने कहा एन एस कार्ड या फेस कार्ड। हमने कहा एस कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, फेस कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, तो प्रोबेबिलिटी ये बन गई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एस कार्ड यूनियन फेस कार्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला ओपन करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बताएं एस और फेस में, एस में और फेस में कुछ कॉमन आ रहा है? यानी कि कुछ ऐसे फेस कार्ड हैं जो एस भी हैं और फेस भी हो? हमने कहा नहीं नहीं, एस और फेस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कुछ माइनस करने की जरूरत आपको नहीं है, तो कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो होगा क्या आंसर के लिए? एस कार्ड कितने होते हैं? हमने कहा सर टोटल 4 एस कार्ड होते हैं, क्योंकि हर एक सूट में एक एक एस कार्ड होता है। तो टोटल एस कार्ड कितने हुए? 4। तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। और जो है ना ये वाला, और ये एडिशन लॉ है। एडिशन लॉ का मतलब ऐड कर दो, क्योंकि फॉर्मूला में भी ऐड आ रहा है तो ऐड कर दिया। फेस की प्रोबेबिलिटी क्या? फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो 12/52। तो लो जी हमारे पास आंसर आ गया। 52 सेम है, तो 12 + 4 16, तो 16/52 हमारा आंसर आ गया। 16/52 ये हमारा आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया इसका, एस और फेस कार्ड का। ठीक है, समझ लगी? नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एस और ब्लैक कार्ड, एस और ब्लैक कार्ड। तो सबसे पहले देखें, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए एस की और ब्लैक कार्ड की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। क्या अब आगे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा? क्या कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो एस भी हों और ब्लैक कार्ड भी हों? हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हैं। ये देखें ब्लैक कार्ड में आए 2 एस ऐसे हैं जो ब्लैक हैं। ये देखें 2 एस ऐसे हैं जो ब्लैक है, यानी कि कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो माइनस करूंगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ब्लैक कार्ड, माइनस करूंगा प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो एस कार्ड कितने हैं? हमने कहा टोटल 4 एस कार्ड है, तो यहां पर हमने लिख लिया 4/52 4 एस कार्ड है। प्लस ब्लैक कार्ड कितने हैं? हमने कहा ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, 26। तो 26 ब्लैक कार्ड आ गए, तो 26 ब्लैक कार्ड आ गए। हाँ हाँ कुछ कॉमन आ रहा है, वो जो कॉमन आ रहा है वो माइनस करो। तो कितने कार्ड्स कॉमन आ रहे हैं? हमने कहा 2 कार्ड ऐसे हैं जो एस भी हैं और ब्लैक भी हैं। 2 एस कार्ड ऐसे हैं जो ब्लैक हैं, 2 ब्लैक ऐसे हैं जो एस है, यानी कि कॉमन कितने आ रहे हैं? 2/52। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 26 + 4 30, 30 - 2 28, तो 28/52 ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? अब अगले देखते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा डायरेक्ट कम कर लेते हैं। उसने कहा फेस और रेड कार्ड, फेस और रेड कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? पहले ये टोटल देखे ना, हमने कहा टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड आ गया 12/52, और का मतलब होता है प्लस, प्लस कर दिया। रेड कार्ड कितने होते हैं? आपने कहा सर रेड कार्ड वो देखे हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, तो 26/52। अब देखिए कुछ ऐसे फेस और रेड कार्ड में कुछ कॉमन आ रहा है? हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है सर। ये देखें 3 ये और 3 ये। आपने कहा सर 6 फेस कार्ड ऐसे हैं जो लाल हैं, यानी कि 6 फेस कार्ड ऐसे हैं जो फेस कार्ड भी हैं वो रेड भी हैं, यानी कि कॉमन कितना आ रहा है? 6 कार्ड्स कॉमन आ रहे हैं, यानी कि 6 कार्ड वो फेस भी हैं वो रेड भी हैं। अच्छा जो कॉमन आ रहा होगा उसको माइनस कर दो, तो 6/52 हमने
माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो चेंज नहीं होने वाली ना, टोटल कार्ड्स ही 52 हैं। तो फेस कार्ड कितने लिखे हुए, 12 पूरे कार्ड लिखे, रेड कार्ड कितने थे 26 पूरे लिखे, जो कॉमन आ रहे होंगे ना कार्ड्स उनको सेपरेटली माइनस करते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 26 माइनस 6 20 20 प्लस 12 32, तो आंसर आ गया हमारे पास 32/52, ठीक है। ये कॉमन ये माइनस क्यों करते हैं, देखें अगर माइनस ना करें तो हमारे पास डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि हमने फेस कार्ड जो हैं, देखें अगर मैं इसकी बात करूं ये माइनस हम क्यों कर रहे हैं, इसकी रीजन क्या है माइनस करने की, इसकी रीजन ये डबल काउंटिंग हो रही होती है, कार्ड हम ज्यादा काउंट कर रहे थे। देखें उसने कहा फेस कार्ड आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल है, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करवाने लगा इसको, फेस कार्ड आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल है, हाँ अगर फेस कार्ड नहीं आता उसकी अगर रेड कार्ड आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल है। अब बात गौर से सुनिएगा, अब मैं इस 32/52 तक डायरेक्ट पहुंचने लगा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने वो ए कार्ड निकालना है, फेस आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल है और रेड आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल है, तो आप कहेंगे सर 26 जो हैं वो हमारे पास रेड कार्ड होते हैं, यानी कि ये देखें 26 हमारे पास रेड कार्ड हो गए, यानी कि 26 तो हमारे पास आ गए। फिर मैं कहूंगा फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, आपने कहा सर फेस कार्ड क्योंकि 26 तो रेड ले चुका हूं ना, अब रेड में जो फेस आ रहे हैं उनको नहीं लेना, क्योंकि ये जो रेड आ रहे हैं, ये जो फेस आ रहे हैं रेड कार्ड वाले, ये इस रेड में कवर हो रहे हैं, इनको नहीं छेड़ना। यानी कि जो 26 रेड कार्ड लिए, ये जो 26 रेड कार्ड थे ये सारे के सारे अपने रेड कार्ड ले लिए, तो इनमें देखें ऑलरेडी 3 और 3 6 फेस कार्ड आ रहे हैं, ये भी रेड में ऑक्यूपाई हो चुके, तो टोटल 26 ही हो गए। हाँ ये ब्लैक वाले फेस कार्ड उस रेड में नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे थे ना, इनको सेपरेटली ले लें, तो 26 प्लस 6 तो टोटल 32 बनता। तो देखिए हमने भी वही लिखा 32/52। बात समझ आइए माइनस क्यों करते हैं इसको, क्योंकि अगर माइनस ना करें तो होगा क्या, 26 रेड कार्ड भी ले रहे हैं, इस रेड कार्ड में से 6 रेड वाले ए कार्ड मजीद ले रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम कॉमन फैक्टर यहां पर माइनस करते हैं। नेक्स्ट, अ कार्ड इज क्वीन, टोटल क्वींस कितनी होती हैं 4 होती हैं, तो क्वींस लिख लें 4/52 प्लस डायमंड्स कितने होते हैं, हमने कहा सर डायमंड 13 कार्ड 13/52। क्या क्वीन और डायमंड में कुछ कॉमन आ रहा है, हमने कहा बिल्कुल आ रहा है, डायमंड के पास एक क्वीन होती है, डायमंड के पास एक क्वीन होती है, तो वो एक क्वीन माइनस करेंगे हम, तो 13 - 1 12 12 प्लस 4 16, तो 16/52 16/52। अगर मैं यहां तक रुक के बात करूंगा कौन नीमी है कौन मी है, तो देखें इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, यानी कि ये वाला आंसर मी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसमें देखें माइनस आ रहा है, ये नीमी है, यानी कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, माइनस हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये भी नीमी है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कॉमन आ रहा है तो ये भी नीमी है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये 4 रहेगी एग्जांपल्स, इनको भी करते हैं। अ कार्ड इज किंग कार्ड, किंग कार्ड कितने होते हैं 4/52 प्लस स्पेड कार्ड कितने होते हैं, हमने कहा स्पेड 13 होते हैं, तो 13/52। क्या स्पेड में और किंग में कुछ कॉमन आ रहा है, हमने कहा हाँ स्पेड के पास एक किंग है, तो एक किंग माइनस करूंगा, तो 13 - 1 12 12 प्लस 4 16, तो 16/52 आंसर आ गया। और देखें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो ये भी नीमी है, यानी कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल हो गई। फिर अ कार्ड इज एस और किंग कार्ड, एस और किंग कार्ड, तो एस देखे कितना हमारे पास एस में, तो एस हमारे पास आ गया यानी कि 4/52, 4 एस होते हैं, प्लस
किंग कार्ड कितने हैं? 4 किंग होती हैं, 4/52। बताएं एस और किंग में कुछ कॉमन आ रहा है? हमने कहा नहीं नहीं, एस और किंग में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 4 + 4 8/52 ये हमारा आंसर आ गया। और एग्जाम्पल क्या होगी? मी, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सेकंड लास्ट, डायमंड। टोटल डायमंड्स कार्ड कितने होते हैं? हमने कहा सर डायमंड 13 होते हैं, तो डायमंड कार्ड 13 है। डायमंड्स कितने हैं? 13/52 प्लस, और का मतलब होता है प्लस क्लब। अच्छा अगर अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, उसने कहा क्लब के फेस कार्ड उठाने हैं, यानी कि क्लब कार्ड सारे नहीं उठा लेने, फेस कार्ड सारे नहीं उठा लेने, क्लब के फेस कार्ड। तो क्लब के पास कितने फेस कार्ड हैं? ये देखें क्लब के पास, ये देखें क्लब के पास 3 फेस कार्ड है। तो क्लब फेस कार्ड कितने हुए? 3, तो 3/52 ये क्लब के फेस कार्ड। अब बताएं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? इसमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? डायमंड में और क्लब में कुछ कॉमन नहीं आता। हाँ, क्लब और फेस में कॉमन आ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है डायमंड और क्लब फेस कार्ड। क्लब के फेस कार्ड में और डायमंड में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने कर दिया, आंसर इज 16/52। ठीक है जी, क्योंकि डायमंड के पास 13 है, ऑल्दो डायमंड के बाद भी फेस कार्ड आ रहा होगा। ये फेस कार्ड डायमंड के हैं, टोटल फेस कार्ड नहीं है, और ये फेस कार्ड क्लब का है। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगी मी की, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अ कार्ड इज अ रेड नंबर कार्ड। रेड नंबर कार्ड कितने होते हैं? ये देखें, आए रेड के पास चलते हैं, ये रेड है, इसके नंबर कार्ड कितने हैं? यानी कि 9 इसके और 9 इसके, 18 नंबर कार्ड होते हैं रेड में। तो रेड के नंबर कार्ड कितने हो गए? रेड नंबर कार्ड कितने हो गए? 18, तो 18/52, और का मतलब होता है प्लस। क्वींस कितनी होती है? हमने कहा 4 क्वींस होती हैं, 4/52। क्या क्वीन में और नंबर कार्ड में कुछ कॉमन आ रहा है? हमने कहा नहीं नहीं, क्वीन तो फेस कार्ड है, नंबर तो नंबर कार्ड है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आंसर आ गया 18 + 4 22/52। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये हमारा मी होता है, यानी कि हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। तो ये हमारा सारा के सारा एडिशन लॉ था। तो यहां पर हमारा एडिशन लॉ कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने एडिशन लॉ सारा के सारा कार्ड से थ्रू करवाया। कल एक और क्वेश्चन जनरल करवाऊंगा वो एडिशन लॉ के साथ, और कल इंशाल्लाह हम फिर मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ेंगे। तो आज की सारी समरी क्या रही? आज की हमारी समरी, हमने सारी कार्ड सीखी, कार्ड्स की बेसिक प्रोबेबिलिटी सीखी। उसके बाद हमने कुछ लॉस की बात की। हमने कहा कि 2 तरह के प्रोबेबिलिटी में लॉ होती है, एक एडिशन लॉ, एक मल्टीप्लिकेशन लॉ। आज हमने एडिशन लॉ पढ़ा। एडिशन लॉ में 2 इवेंट, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यह है इवेंट नॉट अकर टुगेदर। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है इवेंट अकर टुगेदर। ठीक है, तो उसकी हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे की। तो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।